बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं अब्दुल वसी, वो सवाल करते हैं हबीब भाई कि कबूतर को गर्मी में गर्म क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। तो अब्दुल वसी भाई, मैं आपको ये बता दूं कि देखो कि कबूतर से जब परवाज़ लेनी होती है ना हमने, तो हम कबूतर को गर्म करते हैं। जिस तरह मेरे हाथ में एक कबूतर है, अगर मैं इससे परवाज़ लेना चाहूँ तो इसे मैं ओवर गर्म करूँगा ताकि ये आसमान की गहराई में जाके उड़े। क्योंकि जब टेम्परेचर होता है तो नीचे जितना कबूतर जितनी हाइट करता जाएगा, यानी उतना ही कबूतर को यानी वहाँ एक सुकून देन यानी टेम्परेचर मिलेगा और उसमें वो रहकर अपनी परवाज़ करेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे मौसम गर्म हो चाहे मौसम ठंडा हो, दोनों ही मौसम में कबूतर को गर्म करके ही उड़ाया जाता है। अगरचे आप यानी अपने कबूतर से अच्छी परवाज़ लेना चाहते हो। कुछ कबूतर होते हैं जो यानी कि परवाज़ नहीं खोलते, तो उनको जब हम गर्म पानी देते हैं तो वो कबूतर यानी अपनी परवाज़ खोल देता है। ठीक है, एक तो ये है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपने यानी फ़र्स्ट टाइम कबूतर को गर्म करोगे तो कबूतर यानी आपको यानी कि नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो थोड़ा नर्वस सा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन आपको यानी कबूतर को किसी भी चीज़ पे आदी करना पड़ता है। अगर आप अपने परिंदे को गर्म करके उड़ाने का आदी करोगे तो आपका परिंदा एक अच्छी परवाज़ करेगा। और ये होगा कि अगर आप गर्म नहीं करके उड़ाओगे, कबूतर आपका ज़ोर ज़्यादा मारेगा। ठीक है, जब आएगा वापसी पे आपको संभाल के लिए थोड़ी परेशानी होगी। बस यही चीज़ होती है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि कबूतर को गर्म क्यों किया जाता है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों ही मौसम में गर्म करके उड़ाया जाता है। तो इसी तरह एक और भाई हमारे साथ खान। ठीक है, तो वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम अस्सलाम खान भाई। तो ये कहते हैं कि परपटाई के दौरान मैंने कबूतरों में दूध का इस्तेमाल नहीं किया, तो अब अगर मैं दूध का इस्तेमाल करूं तो क्या यानी इसका रिज़ल्ट होगा। तो 30 दिन हो चुके हैं, क्या ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये पूछ रहे हैं दूध यानी कि। तो खान भाई, मैंने जिस तरह आपको, अगर आपने मेरी यानी वीडियो वॉच करी थी, तो मैंने जिस तरह आपको एक बीच में खुराक बताई थी कि कबूतरों को यानी परपटाई के दौरान आप किस तरह की रोटी दो, तो उस रोटी में जो यानी मैंने आटा तैयार किया था, आटे का डो तैयार किया था रोटी बनाने के लिए, उसमें मैंने पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करा था। ठीक है, तो अगरचे आप यानी वही चीज़ अगर अपने कबूतर पे इस्तेमाल कर रहे हो तो बेशक आप बेफ़िक्र हो कि यानी कबूतर को दूध दो, क्योंकि उस चीज़ का वो आदी हो चुका होगा। तो आप दूध पिलाओ अपने कबूतर को, यानी 15 से 20 सीसी के दौरान आप दूध पिलाते रहो। और ये नज़र रखो कि कबूतर यानी कि अगरचे आपने यानी रोटी खिला रहे थे दूध वाली, तो कोई मसला नहीं है, फिर आप दूध पिलाना शुरू करो। 5 सीसी से शुरू करके 20 सीसी तक ले जाओ। और आप देखो, कबूतर को हम दूध तो पिलाते हैं, लेकिन हमारा कबूतर दूध पीने के बाद हमें अगर पतली पतली बीठें मारे, यानी यानी मैं जैसे मतलब पीली पीली बीठें, पतली पतली लंबी लंबी बीठें मारने लग जाए, ठीक है, तो वो यानी कबूतर के जिस्म को लग नहीं रहा होता दूध। आप ये जहन में रखो। कबूतर को जब आप दूध पिलाओ तो आप यानी 5 सीसी से शुरू करो, 5 सीसी से शुरू करके आप 20 सीसी तक ले जाओ। लेकिन आप दूध की यानी मिकदार तब बढ़ाओ अपने कबूतर में जब आप देखो कि आपके कबूतर की बीट यानी बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई ऐसी नहीं है कि यानी पानी की तरह हो रही है या गरज रहा है कबूतर, या यानी शदीद यानी कि इस तरह गंदी गंदी बीठें मार रहा है, ये ना हो। कबूतर की बीट आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी, जैसे सूखी और हल्की सी उसमें नमी होती है। ठीक है ना, वो बीट नज़र आनी चाहिए। तो समझना कि आपके कबूतर का दूध का जो मेरा पिलाने का मकसद है वो यानी कामयाब है, यानी मेरे दूध जो पिला रहा हूँ मेरे कबूतर के जिस्म पे लग रहा है। ठीक है, तो आप यानी थोड़े से शुरुआत करो। आपको मुझे याद होगा कि मैंने बताया था कि जो आप यानी अगर चिकनावे में दूध दे रहे हो तो उसके ऊपर जो मलाई जमती है वो भी निकालते जाओ। ठीक है, तो अब यानी कि जैसे कि बिल्कुल समझ लो 1 हफ़्ता रह गया है ना पर मुकम्मल करने में, तो हम कबूतर को यानी कि फिर दूध के मलाई के चिकनावे लगाएंगे। क्योंकि जिस तरह अब मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना, इसमें अगर आप कबूतर को मलाई का इस्तेमाल कराओगे ना, तो ये आपके कबूतर को यानी उसके जो कुंदों पे जो चर्बी वगैरह होगी वो ख़त्म करती है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि ये कुंदे पे खुश्की लाती है। और ये जो मलाई है इसकी तासीर ठंडी है, और यानी कि इसमें तर यानी तरी है ये एक किस्म की। ठीक है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन आप अगरचे यानी दूध पिला रहे हो, ऊपर जो मलाई जम रही है, यानी दूध को आप पहले नीम गर्म करो, गर्म हो जाए, फिर यानी एक उबाला दे के बंद कर दो, फिर उसके ऊपर जो मलाई जम जाए वो हटाते जाओ, और वो जो बकाया दूध है वो कबूतरों में यानी आप तकसीम कर दो, पिलाते रहो। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड करना, ज़्यादा पानी जो है ऐड नहीं करना आपने। आप ये चीज़ को जहन में रखो, तो इंशाल्लाह थोड़े से शुरुआत करोगे, कबूतर सेट हो जाएगा आपका। दूध के से बहुत फ़ायदा है कबूतरों में।
ठीक है। तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे साथ, अकीब भट्ट उनका नाम है। तो वो कहते हैं हबीब भाई मेरे पास एक जोड़ा है, यानी कि या तो ये कर रहा है वो कि उसके एक अंडे से बच्चा निकल आता है, या तो अगर बच्चे 2 निकल आए तो उसमें से एक मर जाता है, या तो यानी दोनों ही मर जाते हैं। तो ये क्या मसला है, ऐसे क्यों कर रहा है जोड़ा? अभी तक उसका एक ही सिर्फ बच्चा मुझे मिला, बाकी जितने भी यानी या तो अंडे से बच्चे निकलते ही नहीं है, या निकलते निकलते मर जाते हैं, अगर निकल आता है तब भी मर जाता है बच्चा। तो इसमें क्या परेशानी है, आप मुझे इस पर ज़रूर बताइए, वीडियो बनाइए। तो अकीब भाई मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका जोड़ा लगा हुआ है, इसका जो है ना, एक तो ताव नहीं लगा, ठीक है, इसमें ये मसला होगा, या तो ये बहन भाई होंगे दोनों तब ये मसला कर रहे हैं, क्योंकि ये शिकायत तभी ज़्यादा आती है जब नर और मादा दोनों बहन भाई हों। तो अगर उनका जोड़ा लगा दो तो उनमें यानी बच्चों में शिकायतें ही आती, या तो उनके अंडों से बच्चे निकलते नहीं हैं, या तो निकल आए तो वो बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, ठीक है, बीमारी से यानी कोई ना कोई उनमें मसला रहता ही है। तो आपको यानी आप ये कर लो कि आप अपने जोड़े को चेंज कर लो, ठीक है, यानी नर के साथ कोई और मादा लगा दो, मादा के साथ कोई और नर लगा दो। तो यानी 1-2 बार इनसे यानी बच्चे ले लो, तो इससे ये होगा कि आपके कबूतर फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर दोबारा यानी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कम उम्र में जोड़ा लगाना कबूतर का, ठीक है ना। ये जो परिंदा मेरे हाथ में मौजूद है, यानी कि कम से कम कबूतर की एज 2 साल की होनी चाहिए। 1.5-2 साल का परिंदा अच्छी ब्रीड करता है, उससे जितनी कम होगी एज परिंदा जो है ब्रीड यानी अच्छी नहीं करता। एक ये भी मसला रहता है, ठीक है कि भाई। तो आप यानी कि या तो जोड़ा चेंज करके देख लो, और या तो फिर आप उसी के यानी कि जिस तरह आपको बताया बस यही कुछ करो, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है ना अकीब भाई। और जो कुछ होगा तो फिर आप मुझे सवाल कर देना, इंशाल्लाह आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह और भी भाई हैं हमारे पास। तो एक हैं JF17 के नाम से, यानी कि उनकी कमेंट से मेरे पास, सलाम हबीब भाई, वालेकुम सलाम। तो जोड़ा कैसे लगाएं, क्या नाम है? तो ये इनका सवाल ये है कि हबीब भाई कि हमें ऐसा जोड़ा लगाना बताइए कि जिसकी नवी कली बाहर को निकलती हुई हो, ठीक है। तो नर और मादा दोनों में किस तरह के पर होने चाहिए कि आगे बच्चे यानी ऐसे आएँ कि नवी कली बाहर को हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह जो यानी देखो, मैं जो बात करूंगा शायद आप इस पर इत्तेफाक करो, शायद ना करो, क्योंकि जो प्योर कबूतर मैंने देखे हैं उन प्योर कबूतरों में ये होता है कि उनकी जो बाहर की 3 कलियां होती हैं, जिस तरह अब इसके पर तो ख़राब हो रहे हैं, यानी इसकी 10वीं 9वीं 8वीं आप देखोगे ये बराबर नहीं है, ठीक है, इसकी बराबर नहीं है। एक ऊपर जा रही है यानी 10वीं ऊपर, फिर उसके 9वीं नीचे, फिर 8वीं नीचे, फिर 7वीं, यानी कि ये जिस तरह का पर है, इस पर में अगरचे आप यानी कि कोई यानी कि 9वीं 10वीं बराबर वाला पर लगाओगे तो आपके पास यानी बच्चे ऐसे निकलेंगे जिसकी 9वीं बाहर को होगी, ठीक है। नर और मादा में ये आपके पास एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी 9वीं बाहर को निकल रही हो, ताकि उस पर कोई पर आए। या तो अब जिस तरह मैंने जोड़े लगाए हुए हैं, मेरे पास तकरीबन 5-6 जोड़े लगे हुए हैं, तो जितने यानी कि जो कबूतर मुझे समझ में आते हैं, जो परफेक्ट कबूतर होते हैं, उनमें या तो ये मसला होता है कि उसकी 10वीं बड़ी होती है, फिर उसके बाद उसकी 9वीं छोटी, फिर उसके बाद उसकी 8वीं छोटी, ठीक है। तो मेरे पास कुछ कबूतर ऐसे हैं जोड़े पे डले हुए, और कुछ कबूतर ऐसे हैं कि 9वीं 10वीं 8वीं तीनों बराबर हैं, ठीक है। और कुछ कबूतर ऐसे हैं 9वीं 10वीं बराबर और 8वीं नीचे। तो यानी कि अब ये है कि आगे बच्चे मुख्तलिफ निकल रहे हैं, कोई यानी 9वीं 10वीं बराबर बना रहा है, कोई 9वीं बाहर को निकाल रहा है। तो यानी कि आपको जब भी देखो जोड़ा लगाओ, नर और मादा दोनों में आपने क्रॉस रखना है, सेम पर नहीं रखना है आपने, ठीक है। अगर पर आप क्रॉस रखोगे तो आगे आपको जो पर मिलेगा वो यानी 9वीं बाहर को निकलती हुई होगी। अब यानी कि मेरा एक जोड़ा है, उसके यानी 9वीं और 10वीं बराबर है, ठीक है, मादा में, और जो नर है उसमें यानी 9वीं बाहर को निकलती हुई है, ठीक है। तो उसमें से जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे ये आ रहे हैं कि उनकी 9वीं बाहर को है, ठीक है। तो मादा पे कोई बच्चा नहीं जा रहा जिसकी यानी कि 9वीं 10वीं बराबर हो। नर जो है वो यानी 9वीं बाहर को निकलती हुई है, तो उस वजह से सारे बच्चे जितने भी आ रहे हैं उसमें नर बच्चे ही आ रहे हैं। तो कोई मादा आई नहीं है, उसमें से कोई आएगी मादा तो पता चलेगा, क्योंकि जोड़े जब अच्छे लगाओगे तो आपके जोड़े का ताव भी बनेगा, और तावबंद जोड़े हमेशा आपको या 2 इकट्ठे नर देंगे या 2 इकट्ठी मादियाँ देंगे। उनमें इत्तेफाक से कोई नर कोई मादी यानी एक पूर में निकल आए तो निकल आए, वरना तो ऐसे कम होता है। और मेरे पास अगर यानी अब जिस तरह निकलती हैं कोई मादियाँ, यानी एक नर और एक मादा, ठीक है ना, तो उसमें से जो मादी होती है वो मैं यानी ब्रीडिंग के लिए छोड़ देता हूँ, नर उसमें से मैं परवाज़ के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा यानी तरीक़ाकार है। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ आ गई होगी बात कि जब आप परों के क्रॉस करोगे
तो ही आपके पास यानी नमी बाहर को निकलती हुई आएगी। ठीक है, तो ये कबूतर भी बहुत अच्छा होता है, ये आसमान पे यानी घर के बीचों बीच पिंजरे के ऊपर उड़ता रहता है। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाता जिसकी नमी बाहर को निकल रही हो तो ये, और बिल्कुल ये जाल के ऊपर आपको खड़ा मिलेगा। यानी जाता भी है आगे तो वापस जाल पे ही आ जाता है ये, यानी इस तरह नहीं करता जिस तरह नवी दसवीं बराबर वाला पर यानी आगे पीछे मुसलसल चलता ही रहता है, रुकता नहीं एक जगह पे। नमी जिसकी बाहर को होगी इस तरह, वो कबूतर घर पे ही रुका रहेगा। ठीक है, और जिसके 3 पर बराबर होंगे, 10वीं 9वीं 8वीं ये बराबर होंगे, वो तो शदीद ज़बरदस्त कबूतर है। यानी वो तो जिसके आप समझ लो कि नमी बाहर को निकलती है उससे भी अच्छा कबूतर है, क्योंकि वो जाल से अपने हटता ही नहीं और बहुत गहराई में उड़ता है वो। ठीक है, तो ये थी थोड़ी परों के मुतालिक बात। तो इसी तरह एक और भाई हैं खोखर पिजन। ठीक है, तो वो कहते हैं हबीब भाई खुले जोड़ का क्या मसला होता है और बंद जोड़ का क्या मसला होता है। ठीक है, तो खोखर भाई मैं आपको ये बता दूं कि देखो, अब जिस तरह कबूतर है ना मेरे पास, कोई सा भी अगर आपके पास या मेरे पास कोई भी परिंदा है, तो हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि देखो हमेशा उस चीज़ को लेकर चलना चाहिए हमारी कबूतरबाजी में जहाँ यानी परसेंट ज़्यादा हों। यानी कि अब हर बंदा ये चाहता है कि मेरे कबूतर के यानी जोड़ जो है वो बंद हों। खुले जोड़ के कबूतर लाइक नहीं करते लोग अक्सर। ठीक है ना, खुले जोड़ के लाइक क्यों नहीं करते ये भी मैं आपको बताऊंगा, और बंद जोड़ क्यों अच्छा होता है ये भी आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो ये जो कबूतर है ये हड्डी चल रही है, इसके साथ गैप, फिर इसके साथ ये जोड़। ठीक है, जोड़ जहाँ आ रहा है सेम उसी के ऊपर आप देखोगे आपको कबूतर की ये दुम मिल रही है। अब जिस कबूतर की बुनियाद मजबूत होगी, यानी जोड़ खड़ा है, दुम जो है ना ये जोड़ के ऊपर ही खड़ी है। ठीक है, जोड़ नीचे है, दुम ऊपर है, मजबूती यानी ये है। ये बुनियाद अगर मजबूत होगी कबूतर की वापसी पक्की होगी। कबूतर जब भी वापसी करता है तो अपनी दुम की मदद से करता है। ठीक है, टर्निंग भी दुम की मदद से लेता है, और यानी कि ये अंदर के जो पर हैं ये 5 पर, ठीक है, पहले से लेके 5 पर तक ये वापसी की मदद करवाते हैं कबूतर में, और ये दुम जो है ये मदद करती है घर वापस आने में। और दुम का यानी जॉइंट जो है वो जोड़ के ऊपर है। जोड़ जिस कबूतर का बंद होगा वो कबूतर शदीद टेम्परेचर में भी अच्छी परवाज़ का मालिक बनता है और हमेशा वो घर आता है। ठीक है, अब खुले जोड़ का कबूतर कभी कभार अगर कोई अच्छी परवाज़ करके आ जाता है तो आप देखोगे कि नेक्स्ट डे उसको जब आप तैयार करोगे तो वो बंद जोड़ के मुकाबले में उससे यानी अच्छी परवाज़ नहीं कर सकेगा। ठीक है ना, तो खुले जोड़ का कबूतर ज़रा संभलता भी जल्दी नहीं है और ये बाहर ज़्यादा गिर जाते हैं। तो कोई एक आध अगर खुले जोड़ का उड़ जाए तो अलग से बात है। देखो अब मैं आपको बताऊं, एक भाई के यहाँ गया मैं तो बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन चलो फिर भी एक भाई के यहाँ गया, वो कहने लगा कि हबीब भाई यार ये मेरा खुले जोड़ का कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ें कर रहा है। देखो ये आप कहते हो कि खुले जोड़ के कबूतर नहीं उड़ते, तो मैं आपको ये बता दूं अक्सर भाइयों को तो ये भी नहीं पता होता कि भाई खुला जोड़ कहते किसे हैं। ठीक है, तो मैंने जब उससे समझाया कि यार आप इस चीज़ को समझो, जो पॉइंट मैंने उसे बताया तो उसकी जहन में बात लगी, यार आपने बात तो सीखी। मैंने कहा आप देखो मौसम तो उड़ रहा है, जो अब जो मौसम आप कह रहे हो चल रहा था, ठीक है, जो गुजरा इसमें कबूतर बहुत अच्छा उड़ा, तो ये मौसम था सर्दियों का, इसमें तो हर कबूतर उड़ जाता है। अब आपके पास कबूतर है, उसके आप यूँ टच करते हो कि आपको लगता है कि जोड़ खुला है। जब आप अपने पंच बनाते हो, ठीक है, पंच बनाने के बाद आप टच करते हो, जोड़ आपको बंद लगा आता है, तो समझो वो नरम हड्डी का कबूतर है। ठीक है, वो आप पकड़ने से तो जोड़ बंद कर गया। अब अगर जब बंद जोड़ का कबूतर होता है, आप सख्त हड्डी का, यानी कि आप उसके जोड़ देखो खुले होंगे, तो जब आप उसको पंच भी बनाओगे तो आप देखोगे गैप बराबर रहेगा। ठीक है, तो नरम हड्डी का कबूतर के जोड़ में लचक होती है, और जो सख्त हड्डी का जोड़ होता है उसमें लचक नहीं होती, यानी कि वो अपनी जगह पर रुका रहता है, वो हिलता नहीं है। नरम हड्डी का कबूतर का अगर जोड़ इस तरह होगा, आप उसे पंच बनाओगे, इस तरह पकड़ोगे तो आप फिर हाथ लगाओगे जोड़ बंद हो जाएगा, तो वो भी यानी बंद जोड़ ही कहलाया जाता है, और लेकिन वो नरम हड्डी होती है। इस तरह यानी कि समझना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो भी लंबी हो चुकी है, तो मेरा एक चैनल और भी है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी आप विज़िट करो। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ आ गई होगी बात कि बंद जोड़ और खुले जोड़ का क्या मतलब होता है। बंद जोड़ का कबूतर यानी संभाल में भी जल्दी आता है, और जेट यानी जो गर्म मौसम होता है शदीद टेम्परेचर में भी बंद जोड़ का कबूतर एक अच्छी परफॉर्म करता है, क्योंकि उसकी जो दुम है वापसी है दुम पर, और दुम है जोड़ के ऊपर। जोड़ अगर कबूतर का परफेक्ट होगा तो दुम लचक नहीं मारेगी, कबूतर को इजीली वापसी में कोई हरकत नहीं करेगी, कबूतर अपने घर बैठ जाएगा। अब कबूतर का जोड़ खुला है, दुम यानी बैलेंस नहीं कर पा रही, कबूतर शदीद थका हुआ है टेम्परेचर में, तो कबूतर बाहर गिर जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई बीब को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।